विकास रोकता है बार बार होने वाला चुनाव। सांसद बांसुरी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति से देश बार बार होने वाले चुनाव और इस पर होने वाले भारी खर्च से बचेगा। इस पैसे से संशोधन का बेहतर उपयोग होगा। सांसद ने आर्य महिला कॉलेज के एक राष्ट्र एक चुनाव महिला सम्मेलन को संबोधित किया। छात्रों को ध्वजावाहक बनने का दिलाया संकल्प। गली गली पहुंचेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव वन मंत्र। आर्य महिला पीजी कॉलेज स्थित सभागार में एक राष्ट्रीय एक चुनाव महिला सम्मेलन किया गया। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि इसके कारण प्रशासन और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाले बोझ कम होगा। इससे वे अन्य महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दे सकेंगे। लंबे समय तक नीतिगत निर्णयों में निरंतरता बनी रहेगी क्योंकि सरकारें बार बार चुनावी मोड में नहीं होंगी। एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं में भ्रम कम होगा और मतदाता प्रतिशत बढ़ेगा। बार बार चुनावी मोड में होने से होने वाली राजनीति स्थिरता और क्षेत्रीय मुद्दों पर अत्यधिक ना, जिससे राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता के लिए आप काशी आई। आज बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी आई हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव का मैसेज अपनी बहनों के साथ साझा कर रही हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति भी है, विचार भी है और समाधान भी है। और यही मैसेज मैं अपनी बहनों के साथ साझा यहाँ से करके जा रही हूँ कि यदि हमें चुनावी प्रबंधन में जो चुनौतियाँ आती हैं उसका अगर एकमात्र समाधान ढूंढना है, यदि हमें चुनाव की व्यवस्था में ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और उसका पैसा आधा हो जाए, खर्चे का पैसा आधा हो जाए, तो हमें इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं इस देश के विकास की गति में अवरोध ना आए तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है विधानसभा और लोकसभा के दोनों के चुनाव पूरे देश में एक साथ हों। आज मेरी बहनें यहाँ से प्रतिबद्ध होकर गई हैं कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव का मैसेज घर घर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह निर्दोषियों की निर्मम हत्या की गई है, जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है। ये भारत ना झुकता है, ना रुकता है, ना थमता है। और मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णायक फैसले लिए हैं उससे भारत किसी भी आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा। मेरी पूरी संवेदनाएं हैं इस आतंकी हमले में उन सब परिवारजनों के साथ जिन्होंने अपने परिजनों को एक बात वहां से निकल के घटना से आई है कि स्पेशली हिंदू को देखकर मतलब मारा गया और भारत में भी अब जो है इस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो कि अमूमन वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों डेथ हुई है। तो इस तरह से पार्टी भी मतलब राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह से सवाल पूछ रही हैं, तो ऐसे में कैसे समाज चलेगा? ये हमला केवल निर्दोषियों पे नहीं, ये भारत की आत्मा पर, भारत की अस्मिता पर और भारत की एकता पर भी हमला है। ऐसे में हमें निडर होकर, निर्भीक होकर भारतीय होने का प्रमाण देते हुए एकता के स्वर में एकजुट रहने की आवश्यकता है। मैम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल बुलाई है, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला है। इस पे कल सीसीएस की बहुत विस्तार में चर्चा भी हुई, बहुत ठोस कदम सीसीएस ने लिए भी हैं और आज माननीय रक्षा मंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में इसी निर्णय के बारे में बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस ने भी सीडब्ल्यूसी की आज बैठक बुलाई। इस पे प्रतिक्रिया आपको कांग्रेस की मैम, आप अधिवक्ता भी हैं और समय समय पे संविधान को लेकर
टारगेट किया जाता है, ऐसे में आप कैसे देखेंगे एक सांसद चुनाव? संविधान को झलकाने वाले यहाँ पर कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने द्वेष की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए संविधान झलकाते जो जरूर हैं, लेकिन ना उसकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, ना उसके मूल्यों को आत्मसात करते हैं। अगर संविधान की रक्षा की भूमिका किसी ने निभाई है और संविधान में दिए हुए मूल्यों को आत्मसात कर कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर कर विकसित भारत की नींव अगर किसी नेता ने रखी है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैम आखिरी